Hello champions, I hope you all are preparing very well for your board examination. तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आपको यहाँ से थंबनेल से या इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल चुका होगा. व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन? ओके, so before learning function in Python, I would like to show you one very good example जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझ में भी आ जाएगा. Okay, let me consider a calculator. Okay, so in a calculator मान लेते हैं कि I am using a particular plus function, I am using minus function, I'm using, if I want to multiply I'm using this, if I want to find out percentage I'm using this, and if I want to do divide I'm using this. ऐसे तरह तरह के हमारे कीज़ है. आपको ये पता होगा या नहीं होगा, लेट मी से, हर एक की में एक एक फंक्शन जुड़ा होता है. इफ आई एम टेकिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, मान लीजिए आई वांट टू ऐड समथिंग, तो हम क्या करते हैं, वी डू टेक वन, देन वी क्लिक प्लस, देन वी क्लिक अगेन, we click 2, then again we put is equal to, then at last what we do, we click on is equal to. Okay, here I have taken 1 plus 2 plus 3. At last after we, हम जब equal to को click करते हैं, then what happens, हमारा यहाँ पे appear होता है क्या, आंसर. इसका आंसर क्या होगा, 6. So you are appearing in your particular screen, 6 will be the answer that will be appeared. कुछ ऐसे ही होता है, कुछ इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लेके हम हमारी फंक्शन इन जावा को और बेहतरीन से समझ सकते हैं. ठीक है, तो मेरा ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम लेने का ये मोटो था कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपने देखा होगा प्लस मीन्स, आप एक बार सोचो कि उस पर्टिकुलर प्लस के पर्टिकुलर वो जो बटन है उसमें क्या होगा जिसमें से इट स्टार्ट हेल्पिंग अस टू डू सम ऑफ द नंबर्स. दैट्स सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्लस वाला जो चीज़ है या इसके पीछे एक फंक्शन होता है. इफ़ आई एम टेकिंग माइनस दैट इज़ ए फंक्शन, इफ़ आई एम टेकिंग मल्टीप्लिकेशन दैट्स ए फंक्शन. हर एक की में एक एक फंक्शन प्रेजेंट होता है, और जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को लेते हैं एंड वी आर यूजिंग दिस ऑल सिंबल्स, हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट या हमें एक आंसर स्क्रीन में दिखता है. सिमिलरली हमारा फंक्शन इन जावा वैसे ही है. फर्स्ट लेटर्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. क्या होता है, जैसे कैलकुलेटर एक पर्टिकुलर डिवाइस है, वैसे हमारा प्रोग्राम भी एक डिवाइस जैसा ही है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एज पर द डेफिनेशन, लेट मी रीड एंड एक्सप्लेन यू. ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क. आप अगर एक कैलकुलेटर को लोगे तो वो एक रीयूजेबल डिवाइस है. ये सुनो, ऐसा है क्या कि आप एक बार अगर नंबर को लेते हो, यू आर एडिंग दोज नंबर्स एंड उसके बाद यू कैन नॉट रीयूज देम, नो इट नेवर हैपेंस. तो जैसे कैलकुलेटर हमारा एक डिवाइस होता है जो कि काम को बार बार करके हमें उसका रिजल्ट दिखाता है, वैसे ही फंक्शंस होता है हमारी पाइथन में, जहाँ पर हम बार बार किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को देंगे तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे जो भी ऑपरेशन हमें चाहिए वो पर्टिकुलर ऑपरेशन करके इट इज़ गिविंग अस रिजल्ट्स. ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है गया इन द सेकेंड स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इट टेक्स सम सैम्पल इनपुट, इट टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड ऑप्शनली रिटर्न्स एन आउटपुट. ठीक है, अगर कैलकुलेटर्स में मान लूँ, कैलकुलेटर्स में हम जो नंबर देते हैं, मैं आप क्या कर सकते हो, आप उसी को आर्ग्यूमेंट समझ सकते हो. लाइक यू आर गिविंग 1, यू आर गिविंग 2, यू आर गिविंग 3, यू कैन कंसीडर दैम एज द आर्ग्यूमेंट्स फॉर योर फंक्शन. और क्या होता है, प्रोसेस सेट. जैसे कैलकुलेटर में हमें आंसर मिलने से पहले क्या होता है, इट डज सम ऑपरेशन, क्योंकि जैसे कि चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाती है, दैट्स वाई यू आर अनेबल टू एज्यूम कि इससे इसके अंदर कुछ वैसे प्रोसेस हो रहा होगा. बट क्या होता है, जैसे कि आप एक मान लो कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो क्या होता है, through the input device you are giving some instructions and our CPU does some kind of processes. Okay, it do परफॉर्म सम टास्क, और क्या होता है, थ्रू आवर मॉनिटर इट डिस्प्लेस अस. तो हमारा फंक्शन कुछ वैसे ही काम करता है. हम जब भी वैल्यू देते हैं हम बोलते हैं कि आवर इनपुट्स आर इधर इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स. इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा, किसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, किसको हम पैरामीटर बोलेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट. तो क्या होता है, वंस वी गिव द वैल्यूज, द वैल्यू इज टेकन. और क्या होता है, फंक्शन में मैं जिस टाइप का ऑपरेशन या
या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला लिखूंगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उस वैल्यू को लेके ऑपरेट करेगा या प्रोसेस करेगा। एंड एट लास्ट व्हाट्स द एम ऑफ गिविंग इनपुट, हमारा एम क्या होता है इनपुट देने का, हमारा एम ये होता है कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, एंड एट लास्ट इट विल बी गिविंग अस आउटपुट। और यहाँ पर हम बोलेंगे आउटपुट जो भी मिल रहा है, हम बोल रहे हैं कि इधर आउटपुट इज विथ रिटर्न टाइप और आउटपुट इज विदाउट रिटर्न टाइप। ये सारे जो फंडामेंटल टर्म्स है इसके बारे में बात करूंगा, यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट। बस आप ये मानिए कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम में एक फंक्शन क्या करता है, एक पार्ट्स ऑफ द वर्क वो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में क्या व्हाट डज इट डू, इट डज ए परफॉर्म टास्क। और ये पर्टिकुलर टास्क सिर्फ एक ही टाइम के लिए नहीं होता, वी कैन रीयूज इट एज मेनी टाइम्स एज इट पॉसिबल। ठीक है, कैलकुलेटर से आपको थोड़ा समझ में ये आ गया होगा कि कैलकुलेटर इज ए प्रोग्राम एंड एवरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस बाय दिस ऑल आर functions in my calculator. Every functions has its own usability. उसके हिसाब से फंक्शन हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग में है उसका काम ही कुछ वैसा ही है। ठीक है, अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मच डीपर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक फंक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है यू कैन कंसिडर देम एज फीचर्स। फंक्शन को जानने के लिए हमें पहले उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फंक्शन डेफिनेशन एंड अदर इज फंक्शन कॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो वर्ड्स आप याद रखिए, थ्रू एग्जाम्पल वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, हमारा जब भी फंक्शन का एक प्रोग्राम हमें दिया जाएगा, इफ़ वी आर राइटिंग एनी ऑफ द प्रोग्राम, सो वहाँ पर क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन का और एक फंक्शन कॉल का प्रेजेंस रहना जरूरी है। रिमेंबर दिस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, आई विल बी टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, हियर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन गाइस। यहाँ पर जो फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी से कि फंक्शन ना हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के होता है। ठीक है, वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, अनदर वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, जो कि ऑटोमेटिकली जावा प्रोग्राम के डेवलपर्स या जावा की कुछ लाइब्रेरीज में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि आपको याद होगा, आप प्रिंट यूज करते हो, ये सुन नो, आप जब भी किसी चीज को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, यू आर यूजिंग प्रिंट एंड इनसाइड दिस यू आर राइटिंग। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रिंट जो है ना, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ इसको यूज कर दिया, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जिसको बनाते आप हो और यूज भी आप करते हो। ठीक है, सो प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन दो तरह से डिवाइड होता है, वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, अनदर वन इज प्री डिफाइंड फंक्शन। आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कितने टाइप के हैं, और हर एक फंक्शन में, जैसे कि मैं लिखा हूं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन इज बोथ, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखा गया है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में, ये दोनों चीज पर लागू होता है। फंक्शन यूजर डिफाइंड पे भी लागू होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस पे भी लागू होता है। ठीक है, पर क्या होता है, जब भी हम प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं, वहां पर सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है, व्हाट इज विजिबल, ओनली फंक्शन कॉल इज विजिबल। और आप यहाँ पर जो मैं प्रिंट लिखा हूँ विद इन पैरेंथेसिस, सॉरी, प्रिंट लिखा हूँ उसके बाद जो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस दिया हूँ, ये एक फंक्शन कॉल है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल है, और इसका जो डेफिनेशंस वगैरह है, इसको कैसे डिफाइन किया है, वो हमें विजिबल ही नहीं है, क्योंकि that is developed by the programmer and it is kept in one of the libraries। ठीक है, आपको अभी कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा कि सर डायरेक्टली why are you using the term function call, because I will be explaining it, do not worry about this। आप सिर्फ सुनते जाइए और हर एक चीज को अच्छी तरह से समझते जाइए। ठीक है, तो पर हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, बोथ हमें फंक्शन डेफिनेशन दिखता है, फंक्शन कॉल दिखता है, क्योंकि हम ही तो बनाते हैं उसे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज ईच फंक्शन हैज इट्स नेम यूज्ड टू कॉल इट, इनवोक इट। हाँ, हर एक फंक्शन का एक एक नाम होता है।
जैसे कि यूजर डिफाइन का हम अपने तरह से हम अपनी तरफ से नाम देंगे, वैसे ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन का अपना अपना नाम होता है, जिसको यूज करके हम उस जिस पर्टिकुलर नाम को यूज करके हम कॉल करते हैं। और एक बात याद रखिए, जब भी आप देखते हो ना कॉल लिखा होता है, क्या होता है उसका मतलब, थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जब भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप बना लेते हो, सपोज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए कैलकुलेटर, तो उस कैलकुलेटर को इन यूज लाने के लिए वी कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन। मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम प्लस वगैरह यूज करते हैं, अगेन आई हैव यूज अनदर प्लस, अगर मैं इन सबको मान लूँ ये एक फंक्शन है, तो मैं ये यहाँ पर बता सकूंगा कि ये क्या क्या है, जो प्लस वाला फंक्शन है उसको कॉल किया है। और एक पर्टिकुलर फंक्शन तभी यूज में आता है जब आप उसको कॉल करते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिकिंग बटन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर इज जस्ट लाइक व्हाट, इज जस्ट लाइक कॉलिंग ए फंक्शन ऑफ माई प्लस माइनस एस्ट्रिक और मॉड्यूलस एनीथिंग, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। अभी क्या है, पैरामीटर्स। हाँ, पैरामीटर्स क्या होता है, देखिए अगर हम फंक्शन को थोड़ा ये डेलिबरेटली भी देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया है आप लोगों के लिए, देखिए ठीक है, ऐसे ही कुछ दिखता है हमारा फंक्शन, जहाँ पर मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है। आप लोग देख सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि मैं बोला, here I will be talking about user defined function only, user defined function। और जो मैं बात कर रहा था ना, that a function will be containing both the function definition and the function call, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, कैन यू सी DEF, ये एक कीवर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि मेरा फंक्शन क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है, और ये मेरा उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम है। ये है जो सेकंड पॉइंट में आपने देखा ना, कि नाम हमें लिखना ज़रूरत होता है, एंड वी विल बी यूजिंग ए कीवर्ड डेफ टू डिफाइन ए फंक्शन। और आप अगर इस पूरे स्टेटमेंट को कंसिडर करो तो मैं बोल पाऊंगा कि यही मेरा फंक्शन डेफिनेशन है, जहाँ पर मेरा फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा हम इसके पैरेंथेसिस के पास आ जाते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा मैं num1 कॉमा num2 लिखा हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर num1 और num2 को ही we say what, we talk about a particular thing, that is parameters और arguments, ठीक है। आप अगर इसी पर्टिकुलर चीज को और अच्छी तरह से कंसिडर करो, आप लोग ये बता सकते हो, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर अर्लियर, कैन यू सी मी विच दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर num1 एंड num2, इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो क्या? थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप बोल पाओगे इस चीज़ को। ये जो num1 है और ये जो num2 है, ठीक है, इसको ही हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और ये ऑप्शनल चीज़ है, दिस इज ऑप्शनल इन नेचर। एक फंक्शन डिफाइन करना कंपलसरी है, DEF लिखना कंपलसरी है, और हर एक फंक्शन का नाम भी रहना कंपलसरी है। पर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो मैं num1 कॉमा num2 जो लिखा हूँ, ये एक ऑप्शनल चीज है। ये हम तब सीखेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आप लोग देख सकते हो, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आई हैव डन समथिंग। मैं क्या किया हूँ, वॉट एवर नंबर, ये num1 है num2 को लेट मी कंसीडर दे आर टू नंबर्स बेसिकली, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इसके बॉडी के अंदर, मैं बॉडी के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग इंडेंटेशन को ध्यान से देखिए, लेट मी इरेज दिस पार्ट। आप लोग देख सकते हो इन दोनों का इंडेंटेशन, इट इज इनसाइड माई फंक्शन। तो क्या है, इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ माई फंक्शन। और यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इसको, आई हैव यूज्ड ए वेरिएबल दैट इज सम अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। मैंने बोला था आपको मानने के लिए num1 एंड num2 आर टू नंबर्स, दिस टू नंबर्स आर एडेड ओवर हियर, और यहाँ पर क्या हुआ है, रिटर्न। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न। अभी थोड़ा ब्रीफली बोल देता हूँ, रिटर्न का काम क्या है, ये इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और कहाँ पर स्टोर करता है, इट इज स्टोरिंग इन ए वेरिएबल, और इसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। और हमारा जैसे कि वैराइटीज ऑफ फंक्शन है, तो ये एक रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है। और रिटर्न को यूज क्यों किया गया है, अगर हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे देन ओनली आवर
values or the result will be reflected in our output screen. ये एक मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज और ब्रीफली बोल रहा हूँ इसे. दिस वेट जस्ट तो रिजल्ट हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देन ओनली द रिजल्ट. रिजल्ट क्या है, num1 plus num2. रिजल्ट विल बी विजिबल इन आवर आउटपुट स्क्रीन. विल बी विजिबल, सिर्फ विजिबल लिख देता हूँ इन माई आउटपुट स्क्रीन. in my output screen, let me write output screen. okay, ठीक है. अब मैं ये ट्राई जो एक्सेप्ट लिखा है इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. धीरे धीरे आई विल बी कमिंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल. देखा आप लोगों ने, इसलिए यहाँ पर लिखा है पैरामीटर्स ऑप्शनल. फंक्शन कैन एक्सेप्ट इनपुट कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, these are values that the function uses to perform tasks. मैंने बोला था कि पैरामीटर में जो भी सारा वैल्यूज वगैरह है, इसी वैल्यू के लेके हमारा क्या करता है, फंक्शन डू परफॉर्म टास्क. और यहाँ पर जैसे कि वैल्यू num1 num2 आया है, अकॉर्डिंगली परफॉर्म्स द वर्क. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है फंक्शंस हमारा एक ऑप्शनल है. अगर सॉरी, पैरामीटर्स हमारा एक ऑप्शनल चीज है, पर जो कुछ भी चीज हम पैरामीटर में लिखते हैं, उसी पर्टिकुलर चीज को फंक्शन डू टेक and do performs its task. ठीक है. सो ये फंक्शन माइट है, मैंने बोला था फंक्शन का एक पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इधर उसका एक पैरामीटर हो सकता है और मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकता है. डू नॉट वेरी, आई विल बी टॉकिंग इट व्हेन आई विल बी टीचिंग यू वेराइटीज ऑफ द फंक्शंस. अब कोड ब्लॉक किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द फंक्शन, जहां पर हमने देखा वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा है. बॉडी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, द फंक्शंस, द स्टेटमेंट दैट डू द वर्क. देखा आप लोगों ने द ब्लॉक और द नंबर ऑफ स्टेटमेंट जहां पर काम होता है, दैट इज सेड टू बी एज द कोड ब्लॉक. ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यू मे फेस कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दे दिया होगा, बोला होगा राइट द कोड ब्लॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द गिवन प्रोग्राम अबव. आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से सिर्फ फंक्शन के कोड ब्लॉक को ही लिखना है. सो यू नीड टू नो, आपको पहले से जानना जरूरी है कि कोड ब्लॉक होता क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी लास्ट पार्ट में आते हैं. जैसे कि मैं आपको बोला वैल्यू रिटर्न भी हमारा क्या होता है, एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है. और रिटर्न हम करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि रिटर्न लिखा है, तो रिटर्न का यूज क्या है. ए फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड. इफ इट डज नॉट रिटर्न द वैल्यू देन द फंक्शन इम्प्लिसिटली रिटर्न्स नल. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जो चीज लिखा गया है इसको थोड़ा हम इग्नोर करते हैं. हम ये समझते हैं कि जो रिटर्न वहां पे लिखा गया है उसका मतलब यह है कि आप अगर रिटर्न लिखते हो तो आपका जो भी रिजल्ट है, जिसी भी चीज को आप रिटर्न के बाद में लिख देते हो, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहीं पर क्या करता है, पास करता है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, कहां पर पास करता है. देखा आप लोगों ने, यहाँ पर सम रिजल्ट को मैं पास किया हूँ. सम रिजल्ट क्या है, जहां पर मेरा रिजल्ट स्टोर है, और यहाँ पर क्या क्या है, वो इसी पर्टिकुलर रिजल्ट को पास किया हुआ है. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. ठीक है, अभी थोड़ा धीरे से हम एक पार्ट ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम को एनालाइज कर चुके हैं. अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट, ये सारा चीज क्या लिखा हुआ है. आपको पता है ट्राई और एक्सेप्ट ये सारा चीज इसको क्या बोलते हैं. जस्ट टेक ए मोमेंट एंड ट्राई टू थिंक. यहाँ पर जो ट्राई और जो कैच लिखा गया है ये क्या है, थोड़ा याद कीजिए. आप लोग के सिलेबस में ही था, याद कीजिए. यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको याद आ गया तो इट्स गुड. एरर हैंडलिंग. ठीक है, अब सर एरर हैंडलिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को. मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने यूजर को बोला होगा 2 नंबर देने के लिए, और वो यूजर क्या क्या है, खुद का नाम दे दिया है. तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम में एरर आ जाएगा. आई विल बी गेटिंग ए वैल्यू टाइप एरर. उसी पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने के लिए वी डू एडअप एरर हैंडलिंग प्रोसेस. यहां पर क्या होगा, मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा. इट विल बी नॉट शोइंग एनी एरर, बट द अल्टरनेटिव्स जो कुछ भी मैं लिखा हूं इनसाइड दिस पर्टिकुलर ट्राई कैच. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये लिखा हूं
ठीक है, ये लिखा हूं कि नंबर दो नंबर को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। एक फर्स्ट नंबर को एंटर कीजिए, नंबर 1 में स्टोर कीजिए, और फिर नंबर 2 में क्या कीजिए, एक पर्टिकुलर और एक नंबर को एक्सेप्ट कीजिए और वहां पर रखिए। देखिए एक्सेप्ट वैल्यू एरर, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर यूजर क्या किया है, नंबर नहीं दिया है, खुद का नाम दे दिया है, तो क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर चीज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्सेप्ट ट्राई और एक्सेप्ट अगर नहीं लिखता तो क्या होता, सडनली एक नाम देने पर एरर ही आ जाता, ना यूजर को पता चलता कि वो क्या गलती किया है, ना प्रोग्रामर को फिर से क्या करना पड़ता, फिर से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखना पड़ता। पर अभी क्या है, हम अगर चाहते हैं कि कोई जो भी हमारा प्रोग्राम चला रहा है उसको एक मैसेज दिखे कि वो गलती क्या किया है, उसके लिए दिस इज द मोस्ट फेवरेट लाइन दैट इज रिटन बाय द कोडर्स। अभी क्या होगा, अभी एक मान लीजिए कि यूजर अगर नाम दे दिया और एक्सेप्ट नंबर्स कुछ भी दे दिया, तो क्या होगा, वहां पर इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एंटर ओनली, और इससे क्या होगा, एग्जिट, मेरा प्रोग्राम पूरा बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी अगर मान लीजिए मेरे को यूजर अगर सिर्फ 2 नंबर दिया है, इफ ए यूजर हैज गिवन मी 2 नंबर्स, तो क्या होगा, मेरा एक्सेप्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, और इसमें लेट मी कंसीडर कि नंबर 1 नंबर 2 में यूजर ने नंबर ही दिया है। लेट अस कंसीडर कि हमने नंबर 1 में 10.1 दिया है और नंबर 2 में आई हैव गिवन 11.2। ठीक है, ये 2 नंबर मैं दिया हूँ और नंबर 1 नंबर 2 में स्टोर है। अभी देखिए ये पर्टिकुलर लाइन को आप लोग देख सकते हो, यही होता है मेरा फंक्शन कॉल। यही वो पार्ट है जहां पर मेरा फंक्शन कॉल होता है, और फंक्शन कॉल होने से क्या होता है, मेरा प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, अभी मैं क्विकली आपको समझा दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, और ये जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। वहां पर हम क्या बोलते थे उसको, वहां पर जब भी किसी भी पर्टिकुलर चीज को पैरेंथेसिस में लिखा दिया जाता था, हम लोग क्या बोलते थे उसको, वी यूज टू से इट एज पैरामीटर्स। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसे, वी डू कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज हाउ ए फंक्शन इज कॉल्ड। फंक्शन को इसी तरह से कॉल किया जाता है, कुछ नहीं करना है, बस नाम लिखना है और वैल्यू पास करना है इफ इट इज पैरामेट्राइज्ड इन द ब्रैकेट। पैरामेट्राइज है तो नंबर पास करके उसी पर्टिकुलर फंक्शन को लिख देना है, यही होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, और क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, आई हैव रिटन सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स। तो इससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर वैल्यूज अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास आएगा कुछ भी वैल्यूज, उसी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, मेरे सम ऑफ नंबर्स जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद एज यू कैन सी आई हैव रिटन द प्रिंटिंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ क्या नंबर में क्या क्या दिया हूं, आई हैव गिवन नंबर 10.1, देन द आउटपुट विल बी द सम ऑफ 10.1 एंड 11.2 इज, ठीक है, इस कॉलन आ जाएगा, और सम ऑफ नंबर्स में क्या स्टोर हुआ होगा, वो नंबर सम होके आई विल बी शोइंग। पहले आउटपुट लिख देता हूँ, उसके बाद ये आपको भी बता दूंगा कि यही आउटपुट क्यों आएगा। दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, 21.3। ये कैसे काम किया, देखिए अभी मैंने वैल्यू दिया 10.1 एंड 10. देखिए यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को, 10.1 एंड 12.2 इज प्रेजेंट इन द नंबर 1 एंड नंबर 2। उसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैं यहाँ पर दिया हूँ, इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस में देखिए लिखा हूँ मैं नंबर 1 कॉमा नंबर 2। इसका मतलब वो दो वैल्यू यहाँ पर आया है। इसी पर्टिकुलर वैल्यू में मैं अगर फंक्शन का नाम यूज करके अगर पैरेंथेसिस में लिखूं, मैं क्या बोला, फंक्शन कॉल करूंगा, उसके साथ साथ भी और एक चीज होता है, ये जो वैल्यूज मैं लिखा हूं नंबर 1 और नंबर 2 कॉमा पैरेंथेसिस में डाल के, ये वैल्यूज मेरे फंक्शन डेफिनेशन के पास पहुंच जाता है। और फंक्शन डेफिनेशन के पास जब पहुंचेगा तो मुझे बोलिए num1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, और num2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। num1 का वैल्यू क्या, कौन सा पर्टिकुलर नंबर पास हुआ है num1 को, नंबर 1 इज पास टू num1। तो नंबर 1 में क्या स्टोर था जी, 10.1, तो 10.1। और नंबर 2 पास हुआ है विच इज स्टोर्ड इन num2, नंबर 2 में क्या स्टोर है जी, 11.2। और यहाँ पर कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा ये पर्टिकुलर चीज, 21.3। और वो स्टोर हो जाएगा सम अंडरस्कोर रिजल्ट में, और मैं रिटर्न क्या हूँ,
रिटर्न करने से क्या होगा, जहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप कॉल किए थे वहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू पास हो जाएगा, तो इट इज़ पास टू हियर। तो यहाँ पर जो मैं ऐसे लिखा हूँ ना, सो दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर और वेरिएबल, दैट इज सम ऑफ नंबर्स। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सम ऑफ नंबर्स में क्या स्टोर हुआ होगा, अभी जो रिटर्न हुआ होगा। क्या रिटर्न हुआ है, सम रिजल्ट। देखिए सम रिजल्ट में क्या हुआ है, सम हो के वैल्यू स्टोर हुआ है। सो यू विल बी ऑब्जर्विंग कि सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर 1 में 21.3 स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और जब मैं प्रिंट करूंगा, एज यू कैन सी, दिस विल बी आवर आउटपुट दैट विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अभी आपको लगभग ये एक पर्टिकुलर, मैं ये बोल सकता हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी सीखे हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड share this particular video to your study partner, ठीक है। in our upcoming time मैं क्या करूंगा, आई विल बी ब्रिंगिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल एंड। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।